इसके ऊपर पिछले 1.5 हफ्ते पहले मैंने बात की थी और उसकी वीडियोस भी सामने आ गई, वो भी शेयर की थी कि बांग्लादेश में जो एक वीडियो थी, जो राइट्स हुए, काफी हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, बहुत बहुत वायलेंस हुआ। ये हमने इस तरह के काफी वीडियोस देखी जो कि नजर आई कि लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, कोई मेरा ख्याल दर्जन के करीब हिंदूज जो हैं उनको मारा गया। इसी तरह उनके घरों में घुस के ये आप देख सकते हैं, ये उनके घरों में घुस के मॉब्स गए उनके घरों में। और मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तानी मीडिया ने इसको कवर किया या नहीं किया, लेकिन इसको एक्सटेंसिवली इंडिया में कवर किया गया। और बाद में हमें यह भी पता चल गया कि इसके पीछे वजह क्या थी। एक मोहम्मद इकबाल नाम का, इकबाल अवैस नाम था, आई फॉरगॉट हिज नेम, मैंने इसके ऊपर अलग से वीडियो बनाई है। उसने ही वाज इन्वॉल्व बिहाइंड दैट, और उसने अपनी मर्जी से, फिर देखें आशिकी, देखें सारे इनकी, कुरान को हनुमान के पैरों में रख दिया। सम मुस्लिम्स डिस्कवर्ड के हैं ये तो कुरान की तौहीन कर दी। दे अस्यूम्ड के मुसलमानों ने, किसी हिंदू ने हरकत की होगी, तो उन्होंने ये जो मैंने आपको मनाजिर दिखाए इस तरह के हुए, कुछ दर्जन के करीब हिंदू मारे गए, कोई 20 के करीब उनके घर दुकानें जला दी गई। अब उसका रिएक्शन आया, अब उसका रिएक्शन कैसा आया वो भी आपको दिखा देते हैं। इस वक्त ये त्रिपुरा में एक मस्जिद को वैंडलाइज किया गया, उनके घरें दुकानें मुसलमानों की जला देंगी। वीएचपी की रैली थी ये, वीएचपी उनकी टीएलपी है सर, ये विश्व हिंदू परिषद जो है ये उनकी, यानी जो बांग्लादेश में हुआ उसका रिएक्शन इंडिया में आया। यस। और उन्होंने वीएचपी ने का यही नैरेटिव था, दे सेड कि ये देखो हमारे साथ क्या हो रहा है। अभी जो मैंने आपको कमेंट दिखाया था एक लड़के का, इंडियन लड़के का, जिसने टॉप सीक्रेट के नाम का, जो कह रहा था जी ये हो रहा है तो अब हम क्या करें, हम क्या करें, चले हम अगर उधर किसी मुसलमान ने कोई हरकत किया तो इधर हम एक अपने मासूम मुसलमान को पेल देते हैं जाके। आई मीन इमेजिन दिस। क्या इंडियन मुसलमान वैसा ही होगा जैसा पाकिस्तानी मुसलमान है? हमने इसका सर्वे रिजल्ट शो किया था सर, कितना बड़ा सर्वे था, ओवर 50-60,000 पीयू का सर्वे था। थर्ड इंडियन मुस्लिम एज कंपेयर टू पाकिस्तानी मुस्लिम, दे आर सो लीनियंट, दे आर सो, वो 27-28% तो जन्नत और दोज़ख में यकीन ही नहीं करते, नहीं मानते। तो ये कैसे मुसलमान है? सो ऑब्वियसली दे आर इंडियन मुसलमान, उनके अंदर थोड़ी सी इंडियननेस है, उनके अंदर थोड़ी सी सेक्ट। तो उस तरह के इंडियन को आपने, मुसलमान को आपने पेल दिया, क्योंकि जो मुसलमानों ने उधर उधर के भी वर्स्ट मुसलमानों ने किया होगा जो ये किया बांग्लादेश में, उधर के भी वर्स्ट मुसलमानों ने किया। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो मैं आपको थोड़ी सी इसमें शेयर करता हूं आपके साथ। ये त्रिपुरा राइट्स के नाम से ये मशहूर हो गया, इसके ऊपर ट्विटर में बहुत बहुत फुटेज हमारे पास आ गया, बहुत सारी वीडियोस हैं, फोटोज हैं। ये देखें सर, ये इसमें और टीएलपी में क्या फर्क है सर जो अभी इस वक्त हो रहा है? ये देखें, टीएलपी वाले क्या कह रहे हैं, वो हम जला देंगे पाकिस्तान को, और जला रहे हैं वो इस वक्त। अभी इसके ऊपर बड़े डिटेल से हमने बात करनी है। ये मस्जिद में घुस के उन्होंने ये कुरान कुरान बचा नहीं, इस पे भी मुसलमान कहेंगे देखो बच गया कुरान, ये देखो थोड़ा सा बच गया। भूख हमेशा इतनी पहुंची वहां पे बच गया बस। जो ये जो कॉर्नर वाले जो पेजेस हैं, अल्फाज हैं, उनकी कोई अहमियत नहीं है अल्लाह मियां की नजर में। तो एनीवे, सो दे बर्न्ड द मॉस्क एनीवे। तो ये मस्जिद को तोड़ा फोड़ा इन्होंने, और आई मीन, और इस पे बड़े लोग कह रहे हैं वो जी है नहीं, फेक न्यूज है। इंडिया के कमीशन, इधर के कमिश्नर ने, स्टेट के कमिश्नर ने बयान दिया कि हमने इमरजेंसी लगा दी है। आई मीन दे डूइंग एवरीथिंग दे कैन टू ब्रिंग इट बैक टू लॉ एंड ऑर्डर। अब ये लड़कियां, औरतें, क्या ये क्या है यार, ये क्या लोग हैं? look at this. This is obviously in Congress rule and BJP rule. Anyway, अब ये मुसलमान निकले हैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी से प्रोटेस्ट करने हैं, they're protesting. आपको क्या लगता है कि आप क्या इनको रोक लेंगे? अब ऑब्वियसली अब आप इनके साथ अगर ऐसा करेंगे तो कैन यू फॉरगिव गालिब, कैन यू एक्चुअली फॉरगिव समवन अगर इस कंडीशन में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हो और ये मुसलमान है जिनकी फीलिंग्स बड़े बुरे तरीके से हर्ट हुई हैं, एंड दे से यू नो व्हाट, स्क्रू यू। अगर ये है इंडिया, आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी मायोपिक वर्ल्ड वे टू लुक एट इट, लेकिन लोग तो इसी तरह ही होते हैं।
आप लोग इतने छोटे हैं कि आप ये कह रहे हो उधर बांग्लादेश में होता हम इधर से हमने एक मुसलमान को पेल देना, बिकॉज पीपल आर वेरी बाइनरी एंड वेरी इमोशनल। तो अगर कोई इसी के साथ ऐसा हुआ हो, किसी हिंदुत्ववादी ने उसका घर जला दिया किसी मुसलमान का, इस वजह से कि वो मुसलमान है, और इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, सो डू यू थिंक इट्स नेचुरल कि वो कहे कि चलो मैं पाकिस्तान को आज सपोर्ट करता हूँ? हाँ, हो सकता है, इसमें क्या है। और पाकिस्तान को सपोर्ट करना क्या किसी का घर जलाने से ज्यादा बुरा है? नो, इट इज नॉट। क्या पाकिस्तान में अगर कोई इंडियन इंडियन दानिश कनेरिया पाकिस्तान की टीम में नहीं है, इज नो मोर देयर, ठीक है। तो क्या अगर हिंदूज जो है पाकिस्तान में रहने वाले, वो उसकी वजह से जो है वो इंडिया को सपोर्ट करें, तो इसमें क्या बुराई है? कोई बुराई नहीं, बहुत अच्छा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कर सकते हैं सपोर्ट। क्योंकि जाहिर बात है कि आपने एक हिंदू पाकिस्तानी क्रिकेटर का कैरियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बहुत बुरे तरीके से तबाह किया। तो इस तरह की चीजें होती हैं, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये सब कुछ लोगों का, अगर कोई किसी दूसरी टीम को सपोर्ट कर रहा है, ये वो क्रिमिनल नहीं बन जाता, इससे क्राइम नहीं है कोई, ठीक। इंडिया में ऐसे लोग होंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया और दूसरी टीम्स को सपोर्ट करते होंगे, हो सकता है कहीं ऐसे लोग, मगर जाहिर बात है कि क्योंकि मुसलमान मुस्लिम है, फिर वो उनको सपोर्ट करते हैं, जो कि एक वजह भी है, इस्लाम की वजह से वो सपोर्ट करते हैं, और इस डिस्क्रिमिनेशन की वजह से भी कर सकते हैं। तो क्या अब ये क्राइम हो गया? क्राइम तो नहीं है, खैर इंडिया के कानून के मुताबिक भी क्राइम नहीं है, और आम लोगों के ऊपर ट्रीजन के मुकदमे नहीं चलते, आम लोगों के ऊपर ट्रीजन नहीं बनता होता, वो बात गलत होती है। अगर आप ये कहें कि एक आम आदमी ने पाकिस्तान का नारा लगा दिया इंडिया में, तो वो उसने ट्रीजन कर दिया, नहीं। प्राइम मिनिस्टर लगाएगा, कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर लगाएगा, तो फिर कोई कानून उसकी गिरफ्त कर सकता है, आम आदमी के ऊपर नहीं होते ऐसे। चले, सो एनीवे, दिस इज त्रिपुरा राइट्स जो हो रहे हैं, जो अभी मैंने तस्वीरें देखी हैं, खट्टू नहीं तो बड़े आराम से कहा था जस्ट फेक, बट यही काम इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। टीएलपी स्पेशल कमिंग अप वेरी शॉर्टली, कि हमने कुरान आपसे सीखा। अच्छा कैन रिलेटेड शिया मस्जिद बम ब्लास्ट बांग्लादेश में जो जेनोसाइड हो रहा है, व्हाट शुड वी डू? हम क्या करें? क्या चुप करके बैठे रहे? लिबरल, मे बी यू आर आल्सो अ रीजन। नहीं, आप एक बड़ा सिंपल माइंडेड बात तरीके से सीख रहे हैं। आप कह रहे हैं अगले ने, किसी ने ये मुझे थप्पड़ मारा, मैं अगले का पूरा घर उजेड़ दूंगा। ऐसे हो ही नहीं सकता। जो स्टेट के जो मैटर्स होते हैं वो पर्सनल मैटर्स की तरह नहीं चलते। मैंने अभी आपको एग्जांपल दी है कि स्टेट ने बड़ी एक मिडल उठानी होती है रेंज। आप एक छोटा सा भी ट्वीक करते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक वैल्यूज ऐसी होती हैं, आप छोटा सा भी ट्वीक करते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर से, वो इमरान खान के मुंह से निकल गया ना, वो फ्रांस और जापान का बॉर्डर, जर्मनी और जापान का बॉर्डर मिला हुआ था। ही ऑब्वियसली वांटेड से जर्मनी और जापान का, क्योंकि मुझे पता है वो पहले भी एग्जांपल देता रहा। वो पूरी दुनिया में हेडलाइनें छपी। व्हाई? इट्स जस्ट अ स्लिप ऑफ टंग। तो जो हेड ऑफ स्टेट जो होता है, उसकी एक छोटी सी भी बात जो होती है ना, इट इज बीइंग ऑब्जर्व्ड बाय एवरीवन। तो आपकी स्टेट अगर इस तरह का कोई बयान देती है, लेट्स से मोदी जी कहते हैं, अगर आज लेट्स जस्ट से मोदी जी सेड दैट कि बांग्लादेश में देखो हमारे हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, हमने मुसलमानों को नहीं छोड़ना, लेट्स जस्ट से ही टेक्स दैट। आप सेंटीमेंट है, आपका सेंटीमेंट यही है जो आप हमें यहां पे कह रहे हैं कि अब हम क्या करें, वो हमें मारे तो हम क्या करें। व्हाई कांट योर मोदी से दैट? इफ ही सेज दैट, अगर मोदी साहब ने ये कह दिया कि हमने मुसलमानों को नहीं छोड़ना, पूरी दुनिया में आपकी कोई इज्जत नहीं रहेगी। यूएनओ बल्कि इंडिया जैसे पावरफुल कंट्री के ऊपर भी हो सकता है सैंक्शंस लग जाए। दैट्स व्हाई मोदी जी डजंट से दिस। अगर मोदी जी ये नहीं कहते तो आप ये, सो दे प्ले दिस अंडर हैंडेड, अंडर द टेबल गेम चलती है। छोटे मोटे योगी आदित्यनाथ वगैरह जैसे लोग छोड़े हुए हैं, इवन इवन बिलो हिम, इस तरह के लोग छोड़े हुए जो इस तरह की बातें करते हैं। सो ये इसका सोल्यूशन ये नहीं है जो बांग्लादेश में हुआ, उसका सोल्यूशन ये नहीं है कि जो अभी ट्रिपोनी में जब जहां पे जो आपने अभी हिंदुओं ने उनके मुसलमानों को मारना शुरू कर दिया, मस्जिदें गिरा दी, उसके ऊपर भी डिटेल से बात करेंगे। दैट्स नॉट द सोल्यूशन सर। इसका सोल्यूशन केयरफुली कैलकुलेटेड क्रिटिसिज्म थ्रू सोशल एक्टिविज्म। एक्टिविज्म भी उस तरह का, वो ब्रांड का एक्टिविज्म जो नफरतों के ऊपर ना हो, जो इस्लाम के ऊपर, जो आइडियोलॉजी को टारगेट कर रहा हो। हमारे लिए भी बड़ा आसान है मुसलमानों के ऊपर हर वक्त, वो आपके जो एक्स मुस्लिम इंडिया के हैं वो सारा वक्त मुसलमानों को डिमोनाइज करते रहते हैं। हमारे लिए भी बड़ा आसान है इस तरह का काम करना, और करें और खूब टुनियों की गोद में जाके बैठ जाए, पैसे भी बड़े बनेंगे, इंडिया से व्यूज भी बड़े आएंगे, हमारे लिए भी बड़ा आसान काम। I've said it 50 million times before। लेकिन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल। आपके अगर आप एक्टिविज्म कर रहे हैं, आपको थोड़े से लोग भी सुन रहे हैं, यू हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि हम जब ये इस तरह का जो वायलेंस होता है, चाहे बांग्लादेश में जो हुआ हिंदुओं के खिलाफ, I was one of the first people I spoke about it।
Why would I not speak about it? पाकिस्तान में जो होता है माइनॉरिटी से, I speak about it. क्यों? तो why do you expect कि आप अगर उसका रिस्पॉन्स, रिएक्शन, ये भी बड़ा एक वर्ड कॉमन है, रिएक्शन दे रहे हैं हम, आप अगर रिएक्शन उसी तरह का देंगे तो व्हाट मेक्स यू थिंक कि हम कहेंगे हाँ जी वेल डन, मुसलमान ऐसे हैं? जिन मुसलमानों को हो सकता है आपने मारा हो, मे बी ही वॉज लाइक मी, maybe he was on the verge of leaving Islam, maybe he didn't believe in Islam, or maybe he didn't believe in violent parts of Islam, तब क्या करेंगे आप? So वो तो आपने मार दिया. So that's why ये जो आप लोगों का जो solution है, ये एक वो impulsive reaction है, उसने हमें ये कहा तो हम भी मारेंगे. States ऐसे नहीं चलते, even individuals भी ऐसे नहीं चलने चाहिए. रक्षित को पहले लेते हैं. रक्षित, हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद लेने के लिए. हाँ, तो एक्चुअली क्या है ना कि इंडिया में अभी रिसेंटली त्रिपुरा में भी बहुत वायलेंस हुआ है. किए हमने बात उसके ऊपर. हाँ. तो एक्चुअली इंडिया में क्या है कि त्रिपुरा में जो वायलेंस हुआ है वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कि बांग्लादेश के मुसलमान लोग जो है वो लोग भड़क गए हिंदुओं पे, उन लोग को मारना काटना शुरू किया. तो भाई बदला लेंगे हम भी, वो एक तरीके का है, वो कर रहे हैं. और बहुत जगह वैंडलाइजेशन हुए हैं, शॉप्स के, मॉस्क्स वैंडलाइजेशन हुआ है, ठीक है. और मतलब द होल कंट्री का जो मीडिया है, द कंट्रीज मीडिया एंटायरली इज साइलेंट. द मीडिया वाज फुली फोकस्ड ऑन द आर्यन खान केस. हालांकि देश में बहुत कुछ चल रहा है, फार्मर पे जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं उन पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन पे भी प्रॉब्लम हो रहा है, उस पे बात नहीं हो रहा. फार्मर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मर रहे हैं, उन पे बात नहीं हो रहा. मुंद्रा पोर्ट में अदानी का 3000 केजी का हीरोइन लिया गया, उस पे बात नहीं हो रहा है. और फिर आपका आता है इस पे क्या बोलते हैं, त्रिपुरा में वायलेंस हो, उस पे बात नहीं हो रहा. तो बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है. हमारे यहाँ मीडिया तो कुछ भी नहीं कर रहा है. अर्णब गोस्वामी का जो चैनल है वो 15-13 पैनल को लाके भेटाता है और मेरे को तो लगता है सर्कस चला रहा है. मीडिया कम और सर्कस ज्यादा लग रहा है. मतलब ये कोई बात होती है कि हाँ ये वीडियो है. तो अर्णब गोस्वामी को मैं जितना जानता हूँ कि 2015 से पहले ये अलग था, 2015 के बाद ही इसका तेवर बदल गया है पूरी तरह. मतलब 2015 से पहले ये सभी पार्टियों को क्वेश्चन करता था, कांग्रेस, बीजेपी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, सब पे क्वेश्चन करता था और करप्शन एलिगेशंस लगाता था. और वो प्राइम टाइम डिबेट्स चलता था जो मैं पहले देखा करता था. 2015 के बाद टाइम्स नाउ छोड़ा, 2017 में इसने नया चैनल द रिपब्लिक टीवी खोला, 2016 या 2017 में. और जब खोला तब से ये मतलब एक वन साइडेड एक चल रहा है इसका केस. मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट कोई क्वेश्चन नहीं, बीजेपी के अगेंस्ट कोई क्रिटिसिज्म नहीं. नो क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स मोदी एंड हिज प्राइम मिनिस्टर, नो क्रिटिसिज्म टुवर्ड्स एनी अदर थिंग एक्सेप्ट कांग्रेस को छोड़ के. कांग्रेस, मुस्लिम, इन सबको क्रिटिसाइज करो भाई सिर्फ, बाकी किसी को मत बोलो. हिंदुइज्म पे भी कुछ मत बोलो भाई, क्रिटिसिज्म ही मत करो. ये क्या है? तो ये चैनल चल रहा है और ये चैनल फिलहाल इंग्लिश के अलावा 2-3 और लैंग्वेज में खुले हैं. और ये जो आप देख रहे हैं विश्व हिंदू परिषद का है रैली, विश्व हिंदू परिषद का वो झंडा है और वो लगा के जा रहे हैं. और ये त्रिपुरा में भी हुआ, ये आपके बहुत सारे उस एरियास में हुआ है. और ये एक्चुअली देखता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद जहां जहां रैली करता है दे डू दिस वायलेंस. आप चेक कीजिएगा CIA रिपोर्ट. बजरंग दल एंड विश्व हिंदू परिषद आर कंसिडर्ड एज मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन. वो लोग कहते हैं मिलिटेंट एक्टिविस्ट, कि जब भी हो बंदूक भी रख लो हाथ में, लाठी भी रख लो हाथ में, तलवार भी रख लो हाथ में, तो वो लोग भी मिलिटेंट है. ठीक है, द होल थिंग. सी वही जो मैं बता रहा था कि हाथ में तलवार, लाठी, त्रिशूल, आग, कुछ भी रख लो. सो दैट्स द न्यू सिंबल ऑफ द हिंदू काइंड ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट जो है इंडिया में.
मैं और इसमें एक छोटा सा पॉइंट इसमें चलें आगे आपका पॉइंट, मैं इसमें एक छोटा सा पॉइंट रखूंगा कि अभी हम इसी तरह की बातें हम दिखाते रहते हैं, हर वक्त मैं बोलता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ कि टीएलपी में पाकिस्तान तहरीक लबैक जो है, पाकिस्तान में क्या हाँ इस वक्त हो रहा है। अब मुझे बता दें कि ये एक सिक्के के दो रुख कैसे नहीं है, इनको हम एक सिक्के के दो रुख कैसे नहीं कह सकते। ये देखें, ये आपको लगेगा है ये इंडिया से नहीं है, ये पाकिस्तान से है। ये पाकिस्तान का है। अच्छा, ओके ओके, हाँ ये होगा। ये उधर पाकिस्तान में, वायलेंट जी। पाकिस्तान में मौलवियों ने शोर मचाया हुआ है और इधर आपके टुनियों ने शोर मचाया हुआ है, एंड दे बोथ हेट ईच अदर एंड दे बोथ थिंक कि हम एक जैसे नहीं हैं, और दोनों करते वही काम दोनों है। एक जैसे हैं। दोनों वही काम है। एक ही करते हैं। आपने एक जो सिक्के के बोला दो है ना, रुख। वो तो पूरा का पूरा वो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के जो होते हैं ना सो कॉल्ड कार्यकर्ता, वो लोग है। मतलब वो घर घर सड़क सड़क में जाते हैं, तलवार रखते, त्रिशूल रख लेते हैं और वही नारे लगाते हैं रैली में। कि आर्टिकल जी। एक्ट पूरा मॉस्क वैंडलाइज या वही है। हाँ, तो इसमें ये तो हाँ ये हम इसके ऊपर हम कर चुके हैं सर, इसको यस यस, ओके हम ओके, ही कवर कर जो चुके भी हो। हैं। बट एक्चुअली क्या है ना कि ये लोग तो बोलते रहते कि फेक न्यूज। अब मैं जो बता रहा हूँ तो ऑथेंटिक है। न्यूज़ 18 तो राइट विंग चैनल है, वहीं से उठा के दिखा रहा हूँ। नहीं नहीं, वरना इसके ये लोग तो आपके हर जगह चिल्लाते रहते आपके लेफ्ट नहीं विंग नहीं, मीडिया करके। इसके कमिश्नर ने इसको वेरीफाई कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इसको हम लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने की कोशिश करें। देयर इज नो डिनाइंग दैट। ये तो अटॉर्नी दे थर्ड अटॉर्नी होगा। चलें, ओके, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद लेने के लिए और बात करने के लिए। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।